नमस्कार। अगले हफ्ते की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और भारतीय बाजार के लिए आने वाले हफ्ते में आपको स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, पिछला हफ्ता कैसा रहा और उसी के साथ बाजार से जुड़े आपके सवाल, ये सारी चीजें लेकर हाजिर हैं हम। यहाँ से आगे अगले हफ्ते की तैयारी करवाने से पहले पिछले हफ्ते को एक बार टच बेस कर लेते हैं और याद कर लेते हैं कि पिछले हफ्ते में क्या कुछ हुआ। पिछला हफ्ता 4 ट्रेडिंग सेशन मजबूत थे, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे के सेशन में सुस्ती हाथ लगी। उसके पीछे की वजह थी एक्सेंचर की तरफ से जो खराब नतीजे और कमजोर गाइडेंस आए वो, उसके बाद आईटी सेक्टर की सेहत बिगड़ी। हालांकि ड्यूरिंग द डे और दिन के अंत तक यानी कि ट्रेडिंग सेशन के एंड तक आईटी स्टॉक्स ने कमबैक भी कर लिया, लेकिन हाँ पूरे दिन भर में बाजार का मूड बिगड़ा हुआ इसकी वजह से रहा। टुवर्ड्स क्लोजिंग 24,000 के पार निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई, मजबूत क्लोजिंग कह सकते हैं, क्योंकि दिन भर जो सुस्ती थी उसके बाद बाजार ने अपने आप को बेहतर तरीके से संभालने की कोशिश की और उस कोशिश में कामयाबी भी हाथ लगी। सेंसेक्स में 76,800 के लेवल पर क्लोजिंग हमने देखी और बैंक निफ्टी में हमने देखा 57,685 के स्तर पर क्लोजिंग हाथ लगी। मिड कैप इंडेक्स ने भी 685 के स्तर पर क्लोजिंग हाथ लगी। मिड कैप इंडेक्स ने भी अपने आप को ड्यूरिंग द एंटायर सेशन वॉलेटिलिटी देखने के बाद संभाला। एट द एंड हमने देखा 62,500 के लेवल्स के आसपास मिड कैप इंडेक्स की भी क्लोजिंग नजर आई। आईटी स्पेस में निफ्टी आईटी इंडेक्स तो टूटा था, लेकिन आईटी रिलेटेड स्क्रिप्ट्स जो थी दिन की शुरुआत से लेकर अंत तक का मोमेंटम वहां पर आना शुरू हो चुका था। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक अच्छी मजबूती दिखा रहा था। इसके अलावा भी आईटी स्टॉक्स में विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस में हम देख रहे थे कि मूवमेंट आना शुरू जरूर हो चुकी थी। यहां से आगे अब आने वाला हफ्ता कैसा हो सकता है, आइए वो समझने की कोशिश करते हैं। हमारे मार्केट एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, उनसे जानते हैं कि आने वाले हफ्ते के लिए तैयारी हमें क्या करनी है। हमारे साथ यस सिक्योरिटीज इंडिया के लक्ष्मीकांत शुक्ला जी जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। बताएं कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट्स को आने वाले सेशन के लिए, पिछले हफ्ते को आपने कैसे देखा? अच्छा चल रहा था लास्ट ट्रेडिंग सेशन, हालांकि फ्राइडे में ही हमने देखा कि डेंट पड़ा मार्केट में। गुड आफ्टरनून मानसी जी, शो में आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी खासी रिकवरी हमने लोअर लेवल्स पे देखी है, बट आज के सेशन में जैसे ही मार्केट 24,200 के आसपास पहुंचता है तो वहां से हमें सेलिंग देखने को मिलती है। 100 डीएमए का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 24,150 से लेकर 24,200 जोन के आसपास। सो अपकमिंग हर्डल यही हो सकता है, बट जिस तरीके से आज हमें रिकवरी लोअर सेशन से देखने को मिली है तो हमें लगता है आने वाले सेशन में भी रिकवरी आगे की ओर बढ़ेगी। और अगर 24,200 के लेवल्स टूटते हैं तो फिर से एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम ट्रिगर देखने को मिल सकता है निफ्टी में, और उस दौरान मार्केट 24,500 से लेकर 24,600 के जोन तक जा सकता है, जहां पर अप्रैल मंथ के स्विंग हाई देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल 23,800 जोन के आसपास देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है जब तक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करता है तब तक बाइंग मोमेंटम बना रहेगा। हालांकि फ्रेश ट्रिगर टेक्निकल ग्लिच है और संपर्क थोड़ा सा हम ठीक से नहीं साध पा रहे हैं। फिर से एक बार पीसीआर से रिक्वेस्ट है कि लक्ष्मीकांत जी को रीपैच करें। इस बीच बाजार पर ही फोकस कर लेते हैं और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में हमने देखा काफी कुछ। रिलायंस की एजीएम एक काफी इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहा और इस एजीएम के साथ साथ इनफैक्ट एजीएम के टेकअवेज आ रहे थे और बाजार ने अपने आप को संभालने की कोशिश करी थी। प्लान्स है इनके मैन्युफैक्चर करने के, अफोर्डेबल इलेक्ट्रॉनिक्स की, एआई की तर्ज पर भी बातचीत की। बोर्ड ने जियो प्लेटफॉर्म के लिए जो डीआरएचपी है उसे अप्रूवल, और यहां से आगे सेबी के साथ फाइल होता हुआ डीआरएचपी दिखेगा। सीधे तौर पर काफी इंपॉर्टेंट रहा वो, और मैनेजमेंट की तरफ से जो बयान आया, जियो क्लियरली बिल्ड कर रहा है अपने ओन ग्राउंड स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में, और यहां से आगे बिजनेस और हर सेगमेंट के डेवलपमेंट पर एजीएम में बातचीत होती रही। लक्ष्मीकांत जी वापस हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ जी लक्ष्मीकांत जी, क्या बता रहे थे आप? बात कर रहा था एक अच्छा खासा रिकवरी हमें लोअर लेवल से देखने को मिला है, और जब तक निफ्टी 23,750 23,800 जोन के ऊपर रहता है तब तक यहां से हमें जो रिकवरी है आगे की तरफ बढ़ सकती है। हालांकि फ्रेश बाइंग मोमेंटम का हमें वेट करना पड़ेगा।
अगर 24,200 के लेवल्स टूटते हैं तो हमें फर्दर बुलिश मोमेंटम निफ्टी में देखने को मिलेगा। उस दौरान निफ्टी 24,500 से लेकर 24,600 जोन तक पहुंच सकता है। वहां पर अप्रैल मंथ के स्विंग हाई है, बट उससे पहले उसे 24,200 का हर्डल तोड़ना होगा। कंसोलिडेशन के एक्सपेक्टेशन से देखा जाए कि सपोर्ट काफी स्ट्रांग है। 23,750 23,800 का जोन का अच्छा सपोर्ट है, तो जब तक मार्केट इसके ऊपर रहता है तब तक हम इस बुलिश ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। वहीं पर अगर बैंक निफ्टी के चार्ट्स हम देख रहे हैं तो काफी दिनों से वो निफ्टी को आउट परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आ रहा है और फर्दर आउट परफॉर्मेंस जारी रह सकता है, क्योंकि अगर हम बैंक निफ्टी और निफ्टी का रेशियो चेक कर रहे हैं तो अपने वो बुलिश टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो फर्दर आउट परफॉर्मेंस के जो संकेत हैं वो वहां से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो बैंक निफ्टी में 58,000 का इमीडिएट हर्डल है, उसको अगर बैंक निफ्टी तोड़ता है तो वहां से 58,800 से लेकर 59,000 जोन तक देखने को मिल सकते हैं। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 57,000 से लेकर 57,200, जहां पर उसके 200 डीएमए है, वो एक मेजर सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है बैंक निफ्टी में। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई और ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर पर। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और सवाल पूछने का तरीका आपके सामने रख देते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल QR कोड आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएंगे, उन पर हमें संपर्क करें। मार्केट रिलेटेड अपने क्वेरीज पूछें, पूरी कोशिश की जाएगी कि बाजार से जुड़े आपके सवालों को हम शामिल कर पाएं। पहला सवाल अमोल गुप्ता का है। लक्ष्मीकांत जी, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर और उत्कर्ष बैंक के ही अगर लास्ट क्लोज की हम बात करें, इनफैक्ट पिछले ट्रेडिंग सेशन में जहां बाजार में हम देख रहे थे डाउन ट्रेंड 1.25% की गिरावट उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के चार्ट में भी देखने को मिली। व्यूवर की खरीदारी है 3,500 शेयर्स की और अपने एंट्री लेवल 29 रुपए की ये बता रहे हैं। स्टॉक जो है लास्ट क्लोज में 14 to 15 के लेवल्स पर क्लोज हुआ है, 1.5 से 2% की गिरावट के साथ। करीब 50,000 का नुकसान झेल रहे हैं हमारे व्यूअर, क्योंकि उन्होंने बड़ी मात्रा में खरीदारी की है और लेवल्स जो हैं ऊंचे हैं। क्या राय होगी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर? देखिए, इनकी खरीदारी तो काफी ऊपर है, बट अभी इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है हमें डेली के चार्ट्स पर। कल के सेशंस में एक स्पाइक इस स्टॉक ने लिया था और अपने 200 डीएमए लेवल को रिटेस्ट भी किया था। तो जो अभी फिलहाल मेजर हर्डल है वो 16 रुपीज के आसपास है। तो मुझे लगता है अगर 16 रुपीज के लेवल्स अगर टूटते हैं तो यहाँ से फर्दर बुलिश अप मूव देखने को मिल सकता है। हालांकि फिर से संपर्क टूटा है, टेक्निकल ग्लिच है, एक बार उसे ठीक करें, उसके बाद लक्ष्मीकांत जी को वापस से पैच कीजिएगा सो दैट हम उनसे सीमलेस बात कर पाएं। चलिए वीकली लेवल्स आपके सामने रख देते हैं, परफॉर्मेंस इंडेक्स वाइज और सेक्टर वाइज आपको बता देते हैं जो कि मार्केट ने पिछले हफ्ते देखी। निफ्टी की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 1.5% के गेन्स निफ्टी ने देखे हैं। पॉइंट वाइज देखेंगे तो और ज्यादा परफॉर्मेंस बेहतर नजर आएगी, वो इसलिए क्योंकि हफ्ते के पहले 4 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा बाजार ट्रेंड कर रहे थे, मजबूती दिखा रहे थे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गिरावट थी लेकिन टुवर्ड्स क्लोजिंग बाजार संभल गए। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा का पूरा हफ्ता जो था वो स्ट्रांग था। फ्राइडे का सेशन भले ही हमने देखा वॉलेटाइल रहा, लेकिन टुवर्ड्स क्लोजिंग 24,000 के पार की क्लोजिंग जो थी वो बेहतर ही कही जाएगी। बैंक निफ्टी करीब 1.5% की रिटर्न्स ड्यूरिंग द एंटायर वीक बैंक निफ्टी ने भी दिखाए। अब बैंक निफ्टी की ही अगर बात करें, ताजा खबर शुक्रवार के सेशन में ये आई थी कि HDFC बैंक के लिए केके मिस्त्री जो है उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। बावजूद इसके HDFC बैंक का स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पाया था और वजह इसकी ये थी कि जो डिसीजन लिए गए थे वो डिसीजन के इतर कार्यकाल को जब बढ़ाया गया तो स्ट्रीट को वो पसंद नहीं आया। बट अदरवाइज निजी बैंक क्षेत्र, सरकारी बैंक क्षेत्र में हमने मोमेंटम ड्यूरिंग द एंटायर वीक देखा जरूर था। ब्रॉडर मार्केट्स यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो हैं वो बेंचमार्क्स के मुकाबले बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। मिड कैप ने हमने देखा करीब 3% के गेन्स ड्यूरिंग द एंटायर वीक देखने को मिले, और हो भी क्यों ना, छोटी मझौली IT कंपनियां, छोटी मझौली ऑटो एंसिलरी कंपनियां अच्छा एक्शन दिखा रही थी और ड्यूरिंग द एंटायर वीक लार्जर प्लेयर्स से ज्यादा मिड कैप का खेमा था, स्मॉल कैप का खेमा था। बैंक्स फाइनेंशियल्स देख लीजिए, वहां पर हम देख रहे थे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा डेवलप होती हुई दिख रही थी। मिड कैप में 3% के गेन्स थे, स्मॉल कैप में 3.5% के गेन्स, यानी कि पूरे हफ्ते भर में स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 3.5% बढ़ा है। सोचिए जब इंडेक्स 3.5% बढ़ा है तो इंडेक्स रिलेटेड स्क्रिप्ट्स में कितना मोमेंटम देखने मिला होगा। इंडेक्स जो है लार्जर कॉन्स्टिट्यूएंट, सारे के सारे स्क्रिप्ट्स जो होते हैं, स्टॉक्स जो होते हैं,
उसका एक सम होता है और वो बड़ा है 3.5%। रिलेटेड स्टॉक्स में डिफेंस के खेमे से कई सारे स्टॉक्स थे, छोटी मझौली स्मॉल कैप स्टॉक जो डिफेंस रिलेटेड, पारिस डिफेंस, वहां पर अच्छा खासा एक्शन। एमटार टेक्नोलॉजीज का स्टॉक तो वैसे भी आउट परफॉर्मर है, बट वो भी परफॉर्म कर रहा था। इसके अलावा बीडीएल, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में भी अच्छा खासा एक्शन हमने देखा था। बीडीएल के लिए वैसे न्यूज एंड फ्लोज थे। भारत फोर्ज के स्टॉक पर भी नजर रही क्योंकि वहां पर न्यूज के चलते कंपनी की सब्सिडरी कन्यानी स्टील सिस्टम्स ने एएम जनरल के साथ एक समझौता किया। वो समझौते की खबर जब आई उसके ठीक बाद हमने देखा था स्टॉक में एक मूवमेंट था। सो ये सारे स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे थे। पारस डिफेंस देखे दिन के उच्चतम स्तर पर करीब 6% के गेंस, 7% के गेंस दिखाते हुए क्लोज होता हुआ दिखा। इतना ही नहीं, मिड कैप बास्केट से सफायर फूड जैसी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट प्लेज में भी हमने देखा अच्छा खासा एक्शन था। एक्शन ब्रोकरेजेस के दम पर भी काफी हद तक आता हुआ दिखा। ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स की अगर माने, पूरे हफ्ते भर में हमने कई सारी कंपनियों पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स देखी। हफ्ते की शुरुआत में आपको याद होगा एक्सिगो यात्रा पर मोतीलाल ओसवाल की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी। ट्रेंड कर रहे थे स्टॉक्स और ड्यूरिंग द एंटायर वीक ट्रेंड करते गए। सफायर फूड्स पर एलारा कैपिटल की एक रिपोर्ट आई थी खरीदारी के, उसके बाद स्टॉक में एक मजबूती की चाल थी। टुवर्ड्स क्लोजिंग भी हमने देखा 1.5 से 2% की गेंस के साथ ये स्टॉक जो है क्लोज होता दिखा। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक में भी अच्छा खासा एक्शन। सोलर इंडस्ट्रीज में भी हमने अच्छी खासी तेजी के बीच कामकाज देखा। सो ऑल इन ऑल मार्केट का क्रक्स जो है वो ये रहा कि पूरा हफ्ता एक्शन पैक था। पूरे हफ्ते को आउट परफॉर्मेंस के तौर पर देखना चाहिए। बस फ्राइडे सेशन हमने देखा थोड़ा सा डेंट पड़ता हुआ। चलिए लक्ष्मीकांत जी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे हम, और इस बीच एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं। ब्रेक के उस पार लक्ष्मीकांत जी से उनके टेक्स और उनके इन्वेस्टमेंट आइडियाज हम जानेंगे। आपका लक्ष्मीकांत शुक्ल जी अब हमारे बीच मौजूद हैं। अब सवाल जवाब को वापस से देख लेते हैं। आकाश शर्मा का सवाल है एचडीएफसी बैंक पर। लक्ष्मीकांत जी, जब आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, एचडीएफसी बैंक का ही जिक्र हम कर रहे थे। मैनेजमेंट में बदलाव को लेकर खबरें और लगातार जो न्यूज एंड फ्लोज आ रहे हैं वो मानो स्ट्रीट को पसंद नहीं आ रहे हैं। 100 शेयर्स हमारे व्यूअर ने खरीदे हैं एचडीएफसी बैंक के, 782 अपने एंट्री लेवल वो बता रहे हैं। पोजीशन को वो इंटैक्ट रख कर चल सकते हैं 1 साल के लिए। आपका नजरिया क्या होगा? लास्ट क्लोज 2.25% के डाउन ट्रेंड्स के साथ इनकी खरीद के स्तर के इर्द गिर्द ही मानो स्टॉक जो है वो ट्रेंड करता हुआ, शायद हो सकता है ताजा खरीदारी भी हो। देखिए, अगर आज का सेशन हटा दिया जाए तो हमें लोअर लेवल से अच्छे पुल बैक मूव एचडीएफसी बैंक में देखने को मिले थे। 750 से लेकर 725 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एचडीएफसी बैंक बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अपर साइड पे भी हर्डल अभी भी इंटैक्ट है। 800 से लेकर 820 पर ये जो 2 हर्डल है, मुझे लगता है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकते हैं एचडीएफसी बैंक के लिए आने वाले समय में। तो अगर एक बार एचडीएफसी बैंक 820 के लेवल्स को तोड़ता है तो देन आफ्टर हमें अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। पर यहां से मुझे ज्यादा सेलिंग नहीं लग रही है। 750 पे भी हमारा अच्छा सपोर्ट है। 725 का इसका पिछला स्विंग लो था, तो यहाँ से हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। 820 के लेवल टूटेंगे तो वहां से फिर अच्छे अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं एचडीएफसी बैंक में। फिलहाल इनको 725 स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखने की सलाह रहेगी। ऑलराइट, तो चलिए ये टेक फिलहाल हमें मिलता हुआ। एक और सवाल देखते हैं। मिस्टर अहमद सवाल पूछ रहे हैं विप्रो पर। 11,000 शेयर्स विप्रो के उन्होंने खरीदे हैं और यहाँ पर अपने एंट्री लेवल ये बता रहे हैं 188 के। 180 के लेवल पर नीचे जा गिरा है ये स्टॉक और काफी नुकसान झेल रहे होंगे क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में खरीदारी की गई है। इनकी खरीद के स्तर लक्ष्मीकांत जी, विप्रो के स्टॉक प्राइस को अगर हम देखें, आए तो हैं। जून महीने में ही 200 के पार भी गया था ये स्टॉक। क्या राय होगी विप्रो के लिए? देखिए, अभी तो जो विप्रो का जो प्राइमरी ट्रेंड है वो डाउन साइड का ही है। हालांकि आज के सेशंस में लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली है, पर वो कब तक सस्टेन हो पाएगी इसके बारे में बात करना अभी मुनासिब नहीं रहेगा। मोस्ट ऑफ दी आईटी पैक्स में मेनली जो लार्ज कैप के आईटी स्टॉक्स हैं वहां पे मैं अच्छे खासे सेलिंग प्रेशर देखने को मिले हैं। फर्दर जो रेजिस्टेंस है वो अभी फिलहाल यहाँ पर 185 और 186 के जोन के आसपास ही देखने को मिल रहा है। अगर वीकली क्लोज इसके ऊपर होता है देन आफ्टर हमें एक पुल बैक मूव 205
या 200 तक के रेंज तक देखने को मिल पाएगा। अगर यहाँ पर 185 186 का अगर रेजिस्टेंस ले लेता है तो यहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर आने की उम्मीद है, और मुझे लगता है कि उस दौरान फिर से ये अपने लोअर लेवल तक पहुंच सकता है। जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 170 के आसपास आ रहा है। अगर वो लेवल टूटेंगे तो यहाँ पे फर्दर डाउनवर्ड मूव विप्रो में देखने को मिलेगा। तो अगर हल्की फुल्की पुल बैक मूव आता है तो अगर एग्जिट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऑलराइट, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। बताइए लक्ष्मीकांत जी, क्या है आपके वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक आज के लिए? सबसे पहले पिक जो है वो प्राइवेट बैंक से रहेगी, वो है इंडसइंड बैंक। एक अच्छा बेस स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक ने अभी कुछ दिनों पहले कप हैंडल का ब्रेक थ्रू भी दिया था, और अभी भी प्राइजेस उसके ऊपर सस्टेन दिखाई दे रहे हैं। तो डेली के चार्ट पर हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। आरएसआई में ऑलरेडी पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है, एमएससीडी अपने पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, इसलिए इंडसइंड बैंक को बाय करने की सलाह रहेगी। इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो 1000 का रहेगा, और स्टॉप लॉस हमें 920 मेंटेन रखना है बाय करते समय। दूसरा, आज अच्छा खासा ट्रैक्शन हमें फार्मा स्पेस में भी देखने को मिला है। उसी में से स्टॉक है ल्यूपिन। ल्यूपिन में कल के सेशंस में ही कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमें 2320 के ऊपर देखने को मिला था, और अभी भी प्राइजेस के ऊपर सस्टेन हो रहे हैं। लास्ट सेशन में हमें अच्छा फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम भी देखने को मिला है। स्टॉक ने अच्छा खासा पिकअप भी दिखाया है, तो यहाँ पर भी जो मोमेंटम है वो सस्टेन रहने की उम्मीद है। इसमें हमारा जो टारगेट रहेगा वो 2450 का है, और बाय करते समय स्टॉप लॉस लगाना है 2290 का। जी बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे व्यूअर्स के अगले हफ्ते की तैयारी करवाने के लिए।